कुंदन जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक्शन प्लान शुरू हो गया, आपने तमाम तरीके बताए, प्लान बताए किस तरीके से यमुना को साफ करने का प्रयास शुरू किया जाएगा। इसी को लेकर मैंने सोशल मीडिया पर तमाम आरोप भी देखने शुरू कर दिए कि कहा जा रहा है कि भाई यही एलजी साहब पहले भी थे, तो ये मशीनें अभी तक क्यों नहीं उतारी गई। तो उसके जवाब भी मैंने देखा कि एक एनजीटी का ऑर्डर याद दिलाया गया कि इस तरीके की सफाई 2023 में शुरू हुई थी, मगर उसके बाद अरविंद केजरीवाल सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, जहां से इसको फिर रोक दिया गया। ये पूरा मामला क्या है, ये जो पॉलिटिक्स चल रही है सोशल मीडिया पर, इसको थोड़ा समझाइए। देखिए, बहुत सामान्य भाषा में अगर आप इन परेशानियों को समझने की कोशिश करेंगे तो उसका लब्बो-लुबाब ये है कि पिछली सरकार में काम कम और काम को लेकर बातें और नारेबाजी ज़्यादा होती रही, जिसका परिणाम दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली की व्यवस्था पर पड़ा। अब अगर हम बात करें एनजीटी की, बात करें हम तमाम तरह की चीज़ों की, तो दिल्ली में मल्टीसिटी ऑफ जो अथॉरिटी है, उसका आलम यह है कि अगर आप मोहल्ले में एक ईंट लगाने भी जाएंगे तो पता चला कि दिल्ली नगर निगम वाले आ जाएंगे, बोलेंगे ये तो हमारी सड़क है, आप हमसे पूछे बिना इसको कट नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ से डीडी आके बोलेगा ये तो मेरी कॉलोनी है, इस हमसे पूछे बिना कुछ कर नहीं कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड जो पाइप बिछा रहा होगा उसको काम, तो ये एक सामान्य समस्या है। ये समस्या दिल्ली की है और इस समस्या से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी दो चार होते आई हैं, लेकिन उन्होंने इस समस्या को लेकर कभी हाय तौबा नहीं मचाई और इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। और जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंटों से बात कर कर आगे वो बढ़ती चली गई, जिसका असर दिल्ली के डेवलपमेंट में दिखा भी। इसके विपरीत दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई तो उन्होंने हर समस्या के लिए इस बात को एक तरह से आधार बनाया कि हम चुनी हुई सरकार हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता है, और तमाम तरह की जो कोर्ट कचहरी से लेकर सब कुछ हुई। तो इसकी वजह से मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि दिल्ली में जो भी बड़े प्रोजेक्ट थे वो प्रोजेक्ट उस तरीके से नहीं बन पाए या नहीं एक तरीके से अमली जामा पहना पाए जिसको पहनाया जाना चाहिए था। लेकिन फिर बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर प्रोजेक्ट नहीं बना तो फिर 6,500 रुपया गया कहाँ से, 6,800 कुछ करोड़ रुपया जो है वो गया कहाँ से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को काम करने का मौका नहीं मिला या अरविंद केजरीवाल काम नहीं कर पाए, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर चाहते या अपने तरीके से कोशिश करते, मान के मना के, कहीं झुक के, कहीं खड़े होके, जो काम करने का तरीका है 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम करें, ऐसा ना करके उन्होंने रिजिड होने की जो पॉलिसी की, इसका नुकसान कहीं न कहीं दिखा। और आज यही वजह है कि अलग अलग एजेंसियों की दुहाई देके लोग ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से ये काम रुक गया, ये काम रुक गया, ये काम रुक गया। लेकिन यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगता है अगर आप देखेंगे दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल का जो शासन रहा है उसमें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर नहीं बन पाया जिसको आप देख के कहें कि इस प्रोजेक्ट को अरविंद केजरीवाल ने बनाया है। जैसे अगर आप दिल्ली में देखेंगे यशो भूमि बनी है, दिल्ली में प्रगति मैदान का रीमॉडर्नाइजेशन हुआ है, इसके अलावा और भी दिल्ली में कई सारी चीज़ें बड़ी बड़ी बनी हैं, उसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल चाह के भी अपना नाम नहीं घुसा पाए। उसकी वजह यही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब कुछ बना के दिखा दिया। तो ये चीज़ें जो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं बताने में, जताने में जनता को फेल हुए और सिर्फ यही बताते रहे कि सामने वाला मुझे काम करने नहीं दे रहा है। आज इसी यमुना में वीड हार्वेस्टिंग मशीन है, वो आईटीओ पे भी खड़ी है, वो वासुदेव घाट पे भी खड़ी है, और जो हमें जानकारी मिली है कि वजीराबाद पे भी ये मशीन काम करना शुरू कर दी है। ये हालत तब है जब अभी तक सरकार का गठन नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि संभव है कि आने वाले दिनों में यमुना की स्थिति थोड़ी बेहतर हो, लेकिन गारंटी अभी भी ले नहीं सकता कोई। एक उम्मीद जगी है और उस उम्मीद हम भी जनता को दिखा रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि यमुना पहले से ज़्यादा बेहतर हो पाएगी, लेकिन कितना कहना मुश्किल है।